तो आज के इस वीडियो में मैं सुनाऊंगा आपको एक कहानी। इस कहानी का नाम है संगत का असर। एक बार एक बंजारा और बंजारन दोनों जंगल के अंदर से गुजर रहे थे। चूंकि बंजारे का जो काफिला था वो थोड़ा आगे निकल गया था और वो दोनों ऊंट के ऊपर बैठे बैठे जंगल पार कर रहे थे। इतने में उन्होंने एक ग्वाला देखा। तो जो ग्वाला था वो क्या कर रहा था कि उसके हाथ में एक बोतल थी और वो उसको मुंह पे लगा करके और पानी पी रहा था, यानी जूट करके पानी पी रहा था। तो उसको देख करके जो बंजारा था उसके मुंह से निकला कि ये देखो कितना जंगली आदमी है, कुछ समझता ही नहीं है, बिल्कुल जानवर है। तो जो बंजारी थी उसने कहा कि ऐसा नहीं है, समझदार ये भी हो सकता है, ये सारा संगत का असर है। ये जंगल में रहता है, जानवरों के साथ रहता है, तो उस तरह की हरकतें करता है। यदि यही ग्वाला इंसानों के बीच में रहे और समझदार लोगों के बीच में रहे तो ये भी समझदार हो जाएगा और इस तरह की हरकत नहीं करेगा। तो बंजारे को ये बात समझ में नहीं आई और उसने कहा कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, ये तो गंवार का गंवार ही रहेगा। तो बंजारे ने कहा नहीं, ये बिल्कुल ठीक हो सकता है। तो इस तरह से ये बातें करते करते दोनों के अंदर बहस हो गई और बहस इतनी आगे बढ़ गई कि बंजारे ने बंजारी को वहीं से ऊंट से उतारा और कह दिया कि जा अब तू इसके साथ संगत कर और फिर इसको दिखा कि ये किस तरह से इसको सुधार सकता है, मतलब अपनी संगत देके उसको सुधार के दिखा। बंजारी को भी बहुत बुरा लगा, लेकिन अब करती क्या। बंजारी ने भी चैलेंज स्वीकार किया और कहा कि मैं इसको सुधारूंगी नहीं, बल्कि मैं इसको इस लायक बना दूंगी कि एक दिन आप भी आकर के इसकी जूतियां उठाओगे। और ये कह करके बंजारी जो है उस ग्वाले के पास गई, बंजारा उसे छोड़ के चला गया। बंजारी सोने के गहनों से लदी हुई थी, तो सोने से गहनों से लदी हुई बंजारी ग्वाले के पास गई। तो पहले तो ग्वाला उसको देखकर डर गया बेचारा, लेकिन बाद में उसने ग्वाले को फुचकारा और थोड़ी सांत्वना दी और कही कि मैं तेरा बुरा नहीं, मैं तो तेरा भला करने आई हूं। और वो ग्वाले को बोली कि तू अपने घर चल, और वो ग्वाले के घर आ गई। चूंकि बंजारी जो है गहनों से लदी हुई थी, उसने अपने सारे गहने उतारे और उनको बेच करके और कुछ खाने पीने का सामान लेके आई, घर को साफ सुथरा किया और ग्वाले के लिए अच्छे कपड़े बनवाए और उसको कुछ तौर तरीके सिखाने लगी। उसको कह दिया कि तुझे अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है, तू थोड़े मेरे से तौर तरीके सीख। कुछ तौर तरीके सीखे, उसको बढ़िया कपड़े पहनाए और उसके बाद बंजारे ने उसको कहा कि तू एक काम कर, अब राजा के दरबार में जाना शुरू कर दे और वहां जाके बैठ और दरबार के दृश्य देख, और वहां जो तू सुनता है वो शाम को आके मुझे बता। ग्वाला ने वही किया। ग्वाला रोज जाए और दरबार में बैठ जाए और वहां की कार्यवाही देखे और शाम को आकर के बंजारी को बताए। तो बंजारी उसको समझाए कि वो बात किस तरह से हुई, ये बात किस तरह से हुई, इसका क्या मतलब निकलता है। तो राज दरबार की जितनी भी जो पेचीदियों वाली जो बातें थी उनका मर्म जो है उसने ग्वाले को समझाया। बंजारी ने एक घोड़ा भी उसको खरीद दिया, बढ़िया सा घोड़ा खरीद के दिया और उसको घुड़सवारी भी सिखा दी। बंजारा जल्दी घुड़सवारी सीख गया और उसके बाद उसका रोज दरबार में आना जाना शुरू हो गया। एक दिन ग्वाले ने आकर के बंजारी को सूचना दी कि कल राजा जी शिकार के लिए जाएंगे, इसलिए दरबार नहीं लगेगा। तो बंजारी ने कहा कोई बात नहीं, तू अपना घोड़ा ले और राजा जी के साथ चला जा और राजा जी का बिल्कुल साथ मत छोड़ना। कुछ भी हो जाए, लोग इधर उधर हो जाए, लेकिन तेरे को राजा जी के साथ रहना है। तू हमेशा राजा के साथ रहेगा और उनकी सहायता करेगा, और जब वो खुश हो जाए और इनाम वगैरह की बात कहे तो उसको बोल देना कि मैं घर पे अपनी माँ से पूछ के आऊंगा, वो तब बताऊंगा। ग्वाले ने यही किया। वो अपना घोड़ा लेकर के राजा के काफिले के साथ हो गया। जंगल में जब गए, राजा के शिकार के पीछे दौड़ा और वो इतनी तेज दौड़ा कि उसके सारे सैनिक और जो उनके दीवान वगैरह थे, वो मंत्री सारे के सारे पीछे रह गए और राजा अकेला रह गया। लेकिन जो ग्वाला था उसने अपना घोड़ा सर पर दौड़ाया और उसने राजा का पीछा नहीं छोड़ा। आगे देखा तो जंगल के अंदर राजा अकेला। राजा ने जब पीछे मुड़ के देखा तो कोई मंत्री नहीं, कोई संतरी नहीं, कोई दीवान नहीं, न कोई सैनिक दिख रहा था, तो सिर्फ और सिर्फ एक ग्वाला। राजा को बड़ा गुस्सा आया मन के अंदर कि मैं इन लोगों को इतना तनख्वाह देता हूं, इतना प्रशिक्षण देता हूं और वो सब पीछे छूट गया। ये बेचारा ग्वालिया जिसको मैं कुछ देता ही नहीं, ये घोड़ा भी इसका अपना है, ये लेके मेरे साथ साथ है। एनीवे, उस टाइम रात का वक्त भी हो गया, शाम हुई तो अब जंगल के अंदर डर भी लगे। तो ग्वाले ने तुरंत जो है अपने घोड़े से चद्दर बद्दर निकाली और राजा जी के लिए बिछा दी और बोला राजा जी आप यहाँ पे रेस्ट कीजिए
और उसके बाद वो गया, क्योंकि बंजारी ने क्या किया था कि कुछ खाने के लिए बहुत बढ़िया पकवान से बना के दिए थे कि ये लेके जा, साथ में पानी की बोतल भी भर के दी थी। तो ग्वाला जो है पानी लेके आया, खाने के लिए लेके आया और राजा को बिठा करके खिला दिया और कहा, राजा जी आप सोइए, मैं आपके लिए पूरी रात यहाँ पे सुरक्षा करूंगा, मैं चौकीदारी करूंगा, पूरी रात जागूंगा। और उसने राजा को इत्मीनान से सुला दिया। सुबह जब राजा उठा तो बड़ा प्रसन्न हुआ और उसके थोड़ी देर बाद ढूंढते ढांढते उनके जो मंत्री और दीवान संतरी सारे पहुंच गए। तो राजा को लगा कि यार ये सारे निकम्मे हैं और ये देखो कितना बढ़िया आदमी है, मैं इसको कुछ तनख्वाह नहीं देता, कुछ वेतन नहीं देता, उसके बावजूद इसने मेरी सेवा की, मुझे खाना खिलाया, मुझे पानी पिलाया, मेरे रात को दिन रात भर इसने बैठ करके सुरक्षा की, ये सोया भी नहीं। तो राजा उस ग्वाले के ऊपर बड़े प्रसन्न हुए और बोला कि भाई मेरे से जो मांगे इनाम मांग। तो उसने कहा था इनाम तो मैं अपनी माँ से पूछ के आऊंगा तभी बताऊंगा आपको। ग्वाला घर गया और बंजारी को सारी बात बताई। बंजारी ने जाकर के कहा कि अब दरबार में जा और इनाम मांगने के लिए इनाम में ये मांगना कि यहाँ का जो चुंगी लगती है, जो व्यापारी बाहर से आते हैं शहर में तो उनको चुंगी देनी पड़ती है, उनका जो व्यापारिक माल होता है उस पर चुंगी लगती है। तो बोलना कि उस चुंगी का इंचार्ज तेरे को बना दे। उस जमाने में चुंगी लेने वाले को डाणी बोलते थे। तो बोला कि तू डाणी का पद ले ले राजा से। ग्वाला गया और राजा साहब को बोला कि साहब आप जो मुझे इनाम दे रहे थे मैंने माँ से पूछ लिया, मुझे डाणी का पद दे दीजिए। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और उसको उसी दिन से डाणी बना दिया, यानी चुंगी वसूलने वाला अधिकारी बना दिया। तो डाणी बनने के बाद में जब वो बंजारा घर आया तो बंजारे ने कहा कि देख कि इस दाम का कभी भी कोई बंजारा आए तो सबसे पहले उसकी चुंगी लेने से पहले मेरे से आके बात करना, मुझे सूचना देना। ग्वाले ने कहा ठीक है। कुछ दिन बाद उसी बंजारे का जो बंजारा था वो भी उस शहर के अंदर अपना व्यापार करने के लिए अपने माल लेकर के आया। तो जब जैसे ही उसके पास वो चुंगी कटवाने के लिए सूचना पहुंची कि साहब इस नाम की पर्ची काटनी है, तो उसने डाणी ने देखा कि यार ये तो बंजारी ने का जो माँ ने जो कहा है अपने, क्योंकि वो तो उसको माँ ही कहता था कि माँ ने जो कहा है वही व्यक्ति है, ये उसी नाम का है। तो वो डाणी तुरंत गया और घर जाके सूचना दी कि इस नाम का बंजारा आज आया है। तब बंजारी ने कहा कि उसकी डांड मत चूकना, यानी उसकी चुंगी आसानी से मत काट देना, उसको 2-3 दिन तक टरका। तो अब 2-3 दिन तक वो टरकाता रहा उसको, बंजारे को। अब उधर बंजारे का जो माल है वो सब्जियां खराब हो रही या जो ऐसे जो माल खराब होने वाले वो खराब हो, क्योंकि वो तो चाहता था कि जल्दी से जल्दी चुंगी कटे और मैं शहर के अंदर जाऊं और नगर के अंदर अपना व्यापार लगा करके अपना माल बेचूं, नया माल यहां से खरीदूं। तो उसके 3 दिन वेस्ट हो गए, लोगों को तनख्वाह भी देनी, तो ओवरहेड बढ़ ही रहे थे उसके। तो बंजारा बड़ा परेशान। तो एक दिन हुआ क्या कि तीसरे दिन जैसे वो डाणी घर गया, यानी वो ग्वाला जो घर गया, तो उसके पीछे पीछे उसकी चमचागिरी करने के लिए, यानी उसको सेट करने के लिए बंजारा भी उसके घर पहुंच गया और जाकर के बड़ी बड़ी उसे मीठी बातें करने लगा, उसके आओ भगत करने लगा कि साहब मेरी ये काट दो, मेरी वो पर्ची काट दो, मेरा बहुत नुकसान हो रहा है, मतलब गिड़गिड़ा रहा था उसके सामने। तो अंदर से बंजारी सुन रही थी। उसने एक नौकर को भेजा कि जा डाणी साहब को अंदर बुला। तो उसने वो ग्वाले को आकर के कहा कि डाणी साहब आपको अंदर बुला रही है आपकी माँ। तो वो जैसे ही उठा तो उठते ही क्या हुआ कि बंजारे ने थोड़ी सी चापलूसी करने के लिए उसकी ग्वाले की जूतियां पड़ी थी साइड में खुली हुई, वो उठाई और बोले ले साहब ये पहनो जल्दी से। तो जैसे ही उसने जूतियां उठाई तुरंत बंजारी बाहर निकली। बंजारी को देखते ही बंजारे ने कहा तू यहां? बोले हाँ मैं यहां, और ये जिसकी तूने जूतियां उठा रखी है ना, ये वही ग्वाला है जिसके लिए तू कह रहा था ना गंवार है। तो ये देख ले, ये होता है संगत का असर। ये मेरे साथ रहा तो आज इस तरह से मतलब इतना काबिल हो गया कि तू इसकी जूती उठा के इसके आगे पीछे घूम रहा है कि मैंने जो तेरे से वादा किया था वो मैंने निभा दिया है। इसको संगत, मेरी संगत के अंदर इसको मैंने सुधार के दिखा दिया है। बंजारा तो हतप्रभ रह गया और उसने तुरंत बंजारी के पैर पकड़े, उसको गले लगाया और बोला मेरे को माफ कर दे कि मुझे नहीं पता था कि नारी में इतनी शक्ति होती है कि एक ग्वार व्यक्ति को भी एक सरकारी अधिकारी बना सकती है। तो इस तरह से बंजारी ने जो है उस ग्वाले को एक चुंगी वसूलने वाला अधिकारी बना करके ये साबित कर दिया कि संगत का असर हमेशा असर दिखाता है। यानी आप अच्छी संगत में रहेंगे तो अच्छे व्यक्ति बनेंगे, बुरी संगत में रहेंगे तो बुरे व्यक्ति बनेंगे।
तो ये कहानी हमें सबसे बड़ी सीख देती है कि अच्छी संगत में रहना चाहिए। और साथ ही हमें ये जो जितने भी जो दुष्प्रचार करते हैं ना हमारे देश की नारियों के लिए कि यहाँ की नारियां बहुत कमजोर है और नारी सशक्तिकरण के नाम पे कई सारे आंदोलन चलाते हैं, उनके लिए भी ये संदेश है कि हमारे देश की नारियां कभी भी कमजोर नहीं रही, वे हमेशा सशक्त रही है। यदि सशक्त नहीं होती तो इस तरह की लोक कथाएं नहीं बनती। धन्यवाद।